नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं अनुज शर्मा। अभी न्यूज़ लगातार आपको अवेयर करता रहता है हर खतरे से, हर उस खतरे से जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, आपके परिवार को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन सड़क हादसा ना होता हो। और आपको हम बता दें कि सड़क हादसे में अगर आप खुद की सुरक्षा नहीं करेंगे तो वो बड़ा रूप ले सकता है और आपके परिवारजनों के लिए बहुत ही दुख की बात बन सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सड़क हादसे की। आपको एक आंकड़ा बताता हूँ कि जितने भी सड़क हादसे होते हैं और जितने व्यक्तियों की मृत्यु होती है, 60% व्यक्ति सड़क हादसों में गंभीर स्थिति में इस वजह से पहुँच पाते हैं क्योंकि वह बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं। जी हाँ, आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए मैं आया हूँ मथुरा के आरोग्य प्लस मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर पंकज गुप्ता। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है अभी न्यूज़ में आपका। हम देखते हैं सड़क हादसे होते हैं, सबसे ज़्यादा इस समय आरोग्य में हेड इंजरी के मरीज आते हैं सड़क हादसा होने के बाद। अगर एक व्यक्ति अच्छा हेलमेट, अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लगा ले तो कितने बड़े हादसे से और गंभीर उससे स्थिति से बच सकता है? देखिए, करीब 20 साल हो गए मुझे न्यूरोसर्जरी की प्रैक्टिस करते हुए, और पिछले 10 साल से ज़्यादा समय से मैं मथुरा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जितने पेशेंट्स हम लोगों के पास आते हैं सिर की चोट के, उनमें से काफ़ी मरीजों के ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। एक काफ़ी बड़ी संख्या के मरीज आईसीयू में भी भर्ती रहते हैं। तो अगर हम उसका एक आंकड़ा निकालते हैं तो करीब 30 से 33% तक मरीजों की मृत्यु का कारण जो है वो हेलमेट ना पहनना है जब वो दोपहिया वाहन चला रहे होते हैं। और 66 से 67% जो गंभीर चोटें हैं उनको रोका जा सकता है सिर्फ एक छोटे से काम से, कि अगर हम हर समय एक अच्छा हेलमेट, यानी कि कम से कम वो ISI स्टैंडर्ड से ज़रूर पास होना चाहिए, अगर हम ऐसा हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चलाते हैं तो उसमें गंभीर चोटों की संख्या में 66 से 67% की कमी आ सकती है। डॉक्टर साहब, मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा क्या नौजवान सामने आते हैं हेड इंजरी के? क्योंकि देखा जाता है कि नौजवान हेलमेट लगाने से कहीं ना कहीं पीछे हटते हैं या कतराते हैं। देखिए, अधिकतर आपने भी देखा होगा कि दो पहिया वाहन या जो टू व्हीलर्स हैं उसमें बाइक की संख्या बहुत बड़ी है। अब स्कूटर की संख्या पहले आज से 10-15 साल पहले ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन बाइक की संख्या बढ़ती जा रही है। और बाइक चलाने वाले अधिकतर जो युवा लोग हैं, स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, उन्हीं की संख्या सबसे बड़ी है। तो इसलिए जो बच्चे आते हैं, जो युवक आते हैं सिर की चोट के, उनमें भी सबसे बड़ी संख्या जो है वो 20 से 35 साल के उम्र के बीच की संख्या है। डॉक्टर साहब, मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छी पहल जो है आरोग्य हॉस्पिटल की तरफ से की जा रही है कि जो हेड इंजरी के मरीज हैं वो जब स्वस्थ होकर यहाँ से जाते हैं तो उन्हें हेलमेट दिया जाता है कि आगे से जब बाइक चलाएं तो हेलमेट चलाएं, माफ़ कीजिएगा, हेलमेट लगा के चलाएं। हाँ, तो ये इसके जरिए क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, कहना हम ये चाहते हैं कि ये केवल एक व्यक्ति की मुहिम नहीं है, ये समाज के हर एक व्यक्ति की मुहिम है। इसमें जो लोग समाज में अच्छी जगहों पर बैठे हुए हैं, समाज में सोशल इन्फ्लुएंसर हैं कि कहीं ना कहीं उन लोगों को प्रभावित करते हैं, उन लोगों को आना चाहिए। न्यूरोसर्जन्स का जो मेन काम है वो सिर की चोटों का इलाज करना है। उसमें हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारी बात का असर लोगों पे ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने उस चीज़ की गंभीरता को अपनी आँखों से देखा है। सिर की चोटों के मरीजों को मरते हुए देखा है, रोज़ उनको ICU में उनका इलाज करते हुए देखा है। तो उस गंभीरता को हम रोज़ महसूस करते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम जो सामान्य लोग हैं उनको भी ये महसूस कराएं कि हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है। अगर वो नहीं पहनते हैं तो क्या स्थिति आ सकती है, क्योंकि उससे केवल एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है, उस व्यक्ति के साथ साथ उसका परिवार, उसके अंदर हर छोटा बड़ा आदमी, आर्थिक स्थिति से भी पूरा परिवार टूट जाता है। उसके काम करने के लिए, उसके साथ रहने के लिए, उसके नर्सिंग केयर के लिए महीनों तक उसके परिवारीजन लगे रहते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति की परिकल्पना वही कर सकता है जिसके साथ या तो ये त्रासदी आती है या जो उस चीज़ को रोज़ के रोज़ देखता है। तो मैं आग्रह करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सभी लोग हेलमेट चलाते समय ना केवल खुद हेलमेट पहने बल्कि अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। इसी के देखते हुए हमने एक अभियान चालू किया था जिसको हम लोग हेलमेट हीरो अभियान कहते हैं। यानी कि हर एक व्यक्ति वो समाज में हीरो है जो हेलमेट पहनने में गर्व का अनुभव करता है, और उसके साथ वो अपना एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करे
जिससे कि बाकी लोगों को भी पता चले कि ये भी हेलमेट पहन रहा है तो हमें भी हेलमेट पहनना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी की ख़ास तौर से नवयुवकों के दिमाग में एक चीज़ रहती है कि हेलमेट पहनने से अच्छा नहीं लगता है उनको ये लगता है कि कौन इस हेलमेट को हर समय लेके घूमे, कहाँ बाइक में लगाएं। तो अभी तक सोसाइटी में जो हेलमेट का प्रयोग है वो केवल चालान से बचने के लिए हो रहा है, लेकिन हमें पुलिस या चालान से बचने के लिए हेलमेट का प्रयोग नहीं करना है। हमें अपने सिर को, अपने परिवार को बचाने के लिए हेलमेट का प्रयोग करना है। हेलमेट भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली बंधा हुआ होना चाहिए। खुला हुए हेलमेट से कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके साथ ही ऐसा भी देखा गया कि अगर हेलमेट एक बार ऊपर से नीचे गिर जाता है, आपके धड़ के ऊपर की हाइट से ज़्यादा से गिर जाता है, तो वो हेलमेट कहीं ना कहीं अंदर से क्षतिग्रस्त हो जाता है, वो काम का नहीं रहता। तो हेलमेट की क्वालिटी ज़रूर आपको मेंटेन रखनी चाहिए, जिससे कि वो आपके सिर की चोटों को बचाने में सहायक हो सके। जी डॉक्टर साहब, वही हम आजकल देखते हैं कि जब कुछ चौराया आसपास पड़ता है, जहाँ पुलिस की चेकिंग हो रही होती है, वहीं पे क्या करते हैं लोग, हेलमेट पहन लेते हैं और पूरे रास्ते जो है हेलमेट को उतार के अपने हाथों में रख लेते हैं। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, नौजवान आपको सुन रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे जो बिना हेलमेट के चलते हैं? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि हर समय, हर वक्त जब भी आप बाइक पे बैठते हैं, जब भी बाइक स्टार्ट करते हैं, हालांकि कुछ हिंदुस्तान में ऐसा भी कुछ एक दो लोगों ने आविष्कार किया है, कई बच्चों ने और युवकों ने आविष्कार किया है। एक बच्चों के जिनके घर में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने ऐसा भी किया है कि हेलमेट पहनेंगे नहीं अगर आप, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ऐसा भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया है। तो हर समय तो वो सॉफ्टवेयर आप लोग हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी कीमत भी है। तो बाइक पर बैठते समय या जब भी हम उसमें चाबी घुमाते हैं, तो हमें ये ज़रूर याद रहे कि क्या हमारा हेलमेट हमारे सिर पर है, क्योंकि आपका वापस सुरक्षित अपने परिवार के पास पहुंचना, अपने घर पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। 5, 10, 15 मिनट की देरी वो मायने नहीं रखती। ज़िंदगी के वो 15 साल जो आपके सबसे प्रोडक्टिव ईयर होते हैं, आपके परिवार के, आपके बच्चों के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको अगर आप याद रखेंगे तो आप हमेशा हेलमेट पहनेंगे। ये मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नीरज गुप्ता, जो वरिष्ठ न्यूरो सर्जन हैं। आपको बता दें, अब तो प्रशासन भी लगातार यह अपील कर रहा है कि आप हेलमेट पहने। आप देखते होंगे कि जो मुख्य चौराहे हैं मथुरा के, उन पर लगातार यह अपील की जाती है कि वियर हेलमेट इन 2 व्हीलर्स, यानी आप दोपहिया वाहन पर हेलमेट पहनकर ही चलाएं, क्योंकि बिना हेलमेट के आप सुरक्षित अपने घर नहीं पहुंच सकते। ऐसा अंदेशा लगातार बना रहता है और 60% जो हादसे होते हैं, गंभीर स्थिति में पहुंचने को होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि आप हेलमेट नहीं पहनते हैं। तो हेलमेट जरूर पहने और अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहने, जिससे कि अगर कोई हादसा हो तो आपकी ज़िंदगी बच सके, आपके परिवार के जो लोग हैं वो लगातार मुस्कुराते रहें। अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिद्धार्थ सिसोदिया, जो कि आरोग्य हॉस्पिटल के CMS हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है बी न्यूज़ में आपका। क्या अपील करना चाहेंगे उन नौजवानों से, उन लोगों से जो बिना हेलमेट के चलते हैं और फिर एक सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं और देखते हैं कि उनका परिवार संकट में आ जाता है? एक्चुअली ये हमने मुहिम इसलिए चलाई है कि जब हमारे बेसिकली हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, जो दिमाग की चोटों के केसेस हैं। तो हमने प्राय ये देखा कि नौजवान जो हेलमेट नहीं लगाते हैं, 60 से 70% केसेस वो हैं जो बिना हेलमेट के एक्सीडेंट होकर आए हैं। उनको जब गंभीर स्थिति में उनकी सर्जरी भी करनी पड़ती है और कभी वो कंजर्वेटिवली भी ठीक हो जाते हैं, बट उनको कई महीने लगते हैं ठीक होने में। उनका काम सफ़र करता है, उनका फैमिली सफ़र करती है। तो हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर पंकज गुप्ता जी हैं, उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, जब अगर हम उस बीमारी को आने से पहले ही अगर लोगों को जागरूक कर दें, उनका ये अभियान है, डॉक्टर पंकज गुप्ता जी ने ये अभियान चलाया कि हम लोगों को जागरूक करें जिससे कि इन चोटों में कमी आए। जो आंकड़े भी हैं कि 60 से 70% तक बिना हेलमेट के ये चोटें लगती हैं। तो उन्होंने इसमें फेसबुक पे इस वीडियो को और आपके माध्यम से और जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से उसको चलाया। उन्होंने लोगों से प्लेज ली, शपथ ली कि भाई अब हम जो एक्सीडेंट वाले लोग हैं कि अब हम बिना हेलमेट के नहीं चलेंगे। उन्होंने लोगों को जागरूक किया, खुद अपना हेलमेट का फ़ोटो डाल के फेसबुक पे अपलोड किया और आपसे भी रिक्वेस्ट की कि आप भी फेसबुक पे डालिए। जैसे जो हम लोगों को अनुसरण करते हैं, जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं, वो भी अगर अपनी फ़ोटो फेसबुक पे अपलोड करेंगे तो उनका अनुसरण कुछ लोग करते, हर आदमी का अनुसरण कुछ ना कुछ लोग करते हैं। तो समाज के जो हमारे सम्मान्य नागरिक हैं, उनसे भी अपील है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। अगर हमने एक आदमी की भी इस मुहिम से जान बचा ली तो हमारे ये जो अभियान है वो सफल हो जाएगा। इसी मुहिम के अंतर्गत हम इस काम को कर रहे हैं। मैं बात करूं तो मरीज़ यहाँ पर आते हैं हेड इंजरी के,
अब उनको ठीक होने के बाद आप हेलमेट वितरित कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट है उन लोगों के लिए। हाँ, इसमें हमारा मेन उद्देश्य उनको हेलमेट वितरित करने का ये है कि जब वो हमारे यहाँ से ठीक होकर जाते हैं, कोई 10 दिन रहा, कोई 15 दिन रहा, कोई 5 दिन रहा, तो उससे हमारा लगाव हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर साहब उसे सुबह शाम देखते हैं। फिर उसको वो कहते हैं भाई तुमने जो ये परेशानी झेली वो इसलिए झेली क्योंकि आपने हेलमेट नहीं पहना था, इस वजह से आपकी गलती हुई। तो एक तो हम उसको हेलमेट देते हैं कि भाई अब तुम ऐसी गलती मत करो, हेलमेट पहनो, क्योंकि वो जो उसने झेला है वो स्वयं या तो पेशेंट ही जानता है या जो उसके साथ काम कर रहा है वो जानता है। तो वो इस बात को समझता है, हमारी बात को, और फिर वो हेलमेट पहनता है। और हमारे पास एक फॉर्म है, प्लेस फॉर्म में हम उसे भी भरवाते हैं, तो वो उसको भी भरता है कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूँगा, हेलमेट पहनूंगा और लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करूँगा कि भाई मैंने इसको भुगत लिया है, बाकी लोग अगर इससे बच सकें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। तो ये तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर पंकज गुप्ता, न्यूरो सर्जन, और डॉक्टर सिद्धार्थ सिसोदिया जो कि CMS हैं आरोग्य हॉस्पिटल के, और यही अपील लोगों से लगातार कर रहे हैं कि वे हेलमेट पहने, क्योंकि एक हेलमेट आपकी जो है जान बचा सकता है या गंभीर स्थिति में जाने से आपको बचा सकता है। सड़क हादसे जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक ये रहता है कि लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। क्यों नहीं पहनते हैं? क्योंकि ये नौजवानों में कहीं ना कहीं ये एक थिंकिंग बनी हुई है कि हेलमेट जो है वो फालतू चीज़ है, जगह घेरता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हेलमेट केवल चालान के डर से बचने के लिए ना पहने, अपनी सुरक्षा के लिए पहने, और अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहने। इसमें ना कोई शर्म की बात है और ना किसी अन्य चीज़ की बात है, क्योंकि आपकी फैमिली से बढ़कर आपके लिए और कोई चीज़ नहीं होती है। तो आरोग्य प्लस हॉस्पिटल की जो मुहिम है लगातार उसको अभी न्यूज़ भी अपना समर्थन दे रहा है और लोगों से यही अपील कर रहा है कि वो हेलमेट पहने, और हेलमेट पहनने के बाद अपनी जो है पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करें और अमल में भी लाएँ, ताकि आगे जो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं उन्हें भी एक अच्छा संदेश मिले और इसके प्रति अवेयर हों और सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। तो मैं अपने सहयोगी चंदन सैनी के साथ अनु शर्मा, बनी रही अभी न्यूज़ के साथ। मेरा नाम बहादुर सिंह है, गाँव मानागढ़ी का रहने वाला हूँ। मैं बगैर हेलमेट के गाड़ी चला रहा था। इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन 2 लड़कियों ने आके एक्सीडेंट मुझसे कर दिया और उन्होंने बोला हमारा तो दिमाग कहीं दूसरी जगह चला गया था। मैं डॉक्टर साहब के पास आया, पंकज जी के। उन्होंने कहा आप बगैर हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे? मैं जी आप तो नहीं चलाओगे? मैंने कहा नहीं, अब नहीं चलाऊंगा। मेरे सिर में खून के धब्बे जमे हुए हैं, अगर इससे थोड़ी ज़्यादा चोट आ जाती तो हो सकता था मैं मर सकता था। इसलिए उन्होंने मुझे बताया, उनकी बात मुझे मान्य है। अब मैं कभी भी बगैर हेलमेट के गाड़ी नहीं चलाऊँगा।